भाई इस बात को थोड़ा समझना। रामायण का जो आज सुबह सुबह ट्रेलर रिलीज होना था, बहुत बड़ा धक्का लगा बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया। ये इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मूवीज जिसका वेट आई थिंक अक्रॉस इंडिया हर रीजन से हर बंदा कर रहा था, और बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड वे में लोग वेट कर रहे थे कि आज रामायण का जो ट्रेलर है वो ऑफिशियली हमें देखने को मिलेगा। और ये जो इवेंट था जो अब कैंसिल हुआ है या पोस्टपोन हुआ है, इसके पीछे का आप थोड़ा सा फैक्ट्स पे चले जाते हैं। भाई ये इवेंट जो होता है ना इंटरनेशनल, ये सिर्फ इंडिया के लिए इवेंट नहीं था, ये इंटरनेशनल इवेंट था, सोचो। ठीक है। और अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं जो मैं अभी देख रहा था, तो ये जो सारे हमारी लीड कास्ट है ये सारी वहां पे पहुंची भी हुई है, जहां पे ट्रेलर को इन्होंने ग्रैंड लेवल पे लॉन्च करना था। अब लॉन्च नहीं हुआ, वहां पे नमित मल्होत्रा का सुबह इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया कि भाई दिस रीजन। ठीक है। और मेरा सोनी पिक्चर के साथ हमारा टाई अप हो गया ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन का, विच मेक सेंस टू अ पॉइंट। एक पॉइंट के बाद आके सेंस बनता है कि चलो ठीक है, कुछ लास्ट मोमेंट उनका टाई अप हुआ है, बट उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी है जिसकी वजह से जो मुझे भी लगता है, पर्सनली फील होता है कि देखिए आज जो इंडिया में इस वक्त जो माहौल चल रहा है ना प्रोटेस्ट को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, यूथ, आप मानो ना मानो, यूथ डिसाइडिंग फैक्टर हर कंट्री का हर जनरेशन का होता है। ये एक बहुत क्लियर कट सी बात है। अभी इस वक्त जहां पे नमित मल्होत्रा ने अपने प्रोजेक्ट में 4,000 करोड़ सो कॉल्ड पार्ट 1 पार्ट 2 पे लगा दिए हैं, वो इस वक्त कोई भी, और ये यूथ के, देखिए रामायण जो अभी 18-20 साल वाले जो बच्चे हैं ना, 22 साल वाले बच्चे हैं, इनको ही टारगेट करना है। हमें तो पता है टारगेट, ऑब्वियसली जाएंगे तो सभी पिक्चर देखने एक्साइटेड सभी हैं उस पिक्चर को देखने, विजुअल्स को, किस तरीके का इन्होंने विजन को अपना एक नया जन्म दिया है, किस तरीके की प्रेजेंटेशन दी है। स्पेशली जब आपने कुछ दिन पहले एक इवेंट कराया जिसमें स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को बुलाया और कुछ उनको ट्रेलर दिखाया, फिर उनका रिस्पॉन्स निकला, जिसमें लीक भी हुए थे ट्रेलर के कुछ पार्ट जो मैंने भी देखे थे, तो उसमें भी दो तरीके के सोशल मीडिया ओपिनियंस शिफ्ट हुए हैं उस बात पे कि यार ये ट्रेलर कैसा था कैसा नहीं था, बट दैट वाज अ लीक। जो मुझे लगा था वो लीक वाज, मुझे बहुत बेहतरीन लगा था वो, जो भी 10-15% क्वालिटी में था। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि चाहे वो पूरी तरीके से लिख नहीं पाए हैं, और उन्होंने ये बात भी बोल दी है कि देखिए अगर सोनी पिक्चर्स वालों का जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो है तो वो बहुत सॉलिड पॉइंट है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस पॉइंट की वजह से पिक्चर को, ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब वो इतना हो सकता है सोनी वालों ने ये भी बोला, बिकॉज सोनी, आप समझ रहे हो, मतलब मार्वल वालों सबका डिस्ट्रीब्यूशन सारी पिक्चर्स का, तो वो एक यूनिफाइड वे में इसको एक बहुत बड़ा मैसिव एक ब्लो देंगे जब दोबारा ट्रेलर लॉन्च होगा। लेकिन ये जो ट्रेलर अब जो पोस्टपोन हो गया है अनडिफाइंड डेट पे, मुझे नहीं पता डेट क्या, अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, पर ये फैंस के लिए बहुत धक्के वाली बात है। एट द सेम टाइम देखिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत सारे कि यार ट्रेलर आएगा, देखते हैं कि अब इन्होंने फाइनली इतना मेहनत करके, इतना टाइम से बात हो रही है, इतने VFX इफेक्ट्स, DNG कंपनी जुड़ी हुई है, बाहर के अंग्रेज जुड़े हुए हैं, टेक्निकल टीम पूरी जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें थी, मैसिव ह्यूज स्टार कास्ट, और फिर लीक्स भी हो गए थे। उसके बाद फैंस का दिल टूटा है, और मुझे पता है वो जो इंतजार की घड़ियां हैं वो थोड़ी लंबी लगनी शुरू हो गई हैं। आपको पता है पूरी रात नींद नहीं आई होगी कि यार चलो ट्रेलर देखेंगे सुबह 8 बजे। मगर इसका एक दूसरा साइड ऑफ कॉइन भी है। देखिए, एक सिनेरियो नंबर 2 ये भी बनता है कि ये क्या, ये जो ये इन्होंने मूव किया है, क्या ये जो हाइप है उसको और अब इंक्रीज तो नहीं होने वाला है, गोल्ड लेवल इनका कोई वो तो नहीं लग गया है, इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। तो अब चाहे प्रोटेस्ट की वजह से ट्रेलर पोस्टपोन हुआ है या वो सोनी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ट्रेलर पोस्टपोन हुआ है, ट्रेलर पोस्टपोन हुआ है ये तो गलत है, फैंस के दिल टूटे हैं ये भी हकीकत है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका हाइप और भी बढ़ जाए। देखिए, कुछ थ्योरी फैंस की भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि यार आप जो इसका यश का जो लुक है वही मेन है ट्रेलर के अंदर, और बाकी सब जो चीज़ें दिखाई हैं वो थोड़ा उनको पसंद नहीं आई है, बट दैट इज जस्ट वेरी, मतलब उसको मैं र्यूमर ही समझूंगा, बिकॉज जो क्लिप्स मैंने देखी थी लीक वाली, जो नहीं देखनी चाहिए थी, जो लीक भी नहीं होनी चाहिए थी, दैट वॉज फैंटास्टिक। मतलब मैं रामायण का जो मेरा फर्स्ट वाला आया था ना, इसके पहले जो इन्होंने ग्लिम्स रिलीज करे थे, वो मुझे इतना एक्साइटेड नहीं लगा था, पर ये जो दिखा रहे थे उसमें मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि क्योंकि अगर डायलॉग भी बोल रहे हैं ना, वो ड्रामा पार्ट का जो माहौल दिख रहा था मुझे लीक्स में, दैट वाज अमेजिंग। स्पेशली वो जो रणबीर कपूर भगवान श्री राम जैसे वो पट्टी बांध के आ रहे थे और माँ सीता मैया से जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उसका एक फील आ रहा था और लग रहा था एक बड़ी पिक्चर आने वाली है, मगर अब वो नहीं हो पा रहा है। हमें अभी तक डेट नहीं पता, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि आज अगर यूथ किसी बात को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है या नाराज है, तो इस माहौल में ट्रेलर को लॉन्च करना, इतनी बड़ी पिक्चर, आई थिंक इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्रोडक्ट है ना, उसको आई थिंक मुझे लगता है सही डिसीजन है कि उसको भी संभाल के रखना चाहिए, उसको थोड़ा माहौल शांत होने के बाद, बिकॉज यही यूथ है, यही टारगेटेड ऑडियंस है जो भर भर के फ्लॉक्स में जाएंगे आपको, आपकी मूवी को देखने।
और इन्हीं को दिखाना है शायद। हमें तो बहुत, हमने तो पहले भी रामायण वाली देखी हुई है काफी बचपन में भी, इन्होंने नहीं देखी होगी फॉर श्योर। इन्होंने तो आदि पुरुष वाली रामायण देखी होगी, या वो भी नहीं देखी होगी, या यूट्यूब पे कुछ देख लिया। तो इनके आगे रामायण लाना, ये कहानी लाना, हमारी हिस्ट्री लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूथ आज की डेट में अक्रॉस इंडिया अभी किसी और कारणों की वजह से नाराज है। तो आई थिंक नमित मल्होत्रा का ये डिसीजन बुरा नहीं है, बुरा इस सेंस में है कि फैन के दिल टूटे हैं और इंतजार की घड़ियां बढ़ी हैं। बट अच्छा इस एंगल से है कि देखिए अभी वो माहौल शांत हो जाने दीजिए थोड़ा, अभी मेरे को लगता है 10-15 दिन और लग जाएंगे, फिर सोनी हो सकता है यूनिफाइड वे में धड़ल्ले से इस ट्रेलर को रिलीज करने के मूड में हो, मैसिव उसमें रिलीज करने के मूड में, और एक बड़ा इवेंट हो, ये भी हो सकता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है इसकी हाइप अब बढ़ेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कई लोगों का मानना है कि आपको हाइप डिक्रीज हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है ये आई थिंक इनके मार्केटिंग स्ट्रोक इनका लग गया है फॉर सम रीजन, सिचुएशनली जैसे भी लगा है, बट ये इसका हाइप जरूर बढ़ाएगा। और नमित मल्होत्रा को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही है रामायण के लिए फिलहाल पॉजिटिव वे में जा रही है और लोग एक्साइटेड बहुत है। तो एक्साइटमेंट के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ आपको रिस्क भी आता है कि आपको डिलीवर करना है, बट वो बात की कहानी है। आज ट्रेलर रामायण का बहुत ज्यादा क्रेज है, मगर हाँ दिल तो टूटा है यार, ये बात तो फैक्ट है। और अभी हमारे पास कोई डेट भी नहीं है, बट हमें चाहिए कि इंडियन सिनेमा की ऐसी मूवी जो हमें रिप्रेजेंट करने जा रही है फ्यूचर में, तो हम सबको साथ में रह के इसका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया है तो ये एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जो हमारे लिए बहुत प्राउड का हो सकता है। दिस इज माई टेक, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बता के जाना आपको क्या लगता है, क्या रीजन है। टेक केयर।